Working with array and string inside, we learn about session number first. Let us first introduce 9.1 Introduction to Array and String. 9.2 Introduction to One Dimensional Array, that means for 1D. उसके lots of another name भी है, उसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करेंगे. नेक्स्ट 9.3 Introduction to 2D. 2D for two dimensional. Next 9.3.1 point to remember about one dimensional means 1D as well as 2D. Next 9.4 Introduction to string. What is the first of all string? I hope so you are remembered. Whenever you write for any spelling in double quote, that go for string. Like XYZ inside double quote, तो उसको क्या बोला जाता है? String. But अब single quote के अंदर लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? Character. And what is a string class and method? Data class and calendar class. I hope so you are remember where we write the string. जिसे मैंने इससे पहले जावा के जितने भी प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किए प्रैक्टिकल वाइज एज वेल एज थ्योरी, और मैंने स्क्रीनशॉट के थ्रू जो एक्सप्लेन किया है ओपी जावा बेसिक के इनसाइड क्लास एंड ऑब्जेक्ट के इनसाइड, वहाँ पे मैंने एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड लाइन लिया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और बाद में हम आर्ग्यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो एरे का मीनिंग होता है स्क्वायर ब्रैकेट. तो सबसे फर्स्ट ये इंट्रो इंपॉर्टेंट है. Let us start for session number first. First of all, introduce for what is array. Array is variable represent the collection of homogeneous data types. What is the meaning of the homogeneous? Homogeneous, that means same data types, same type of same category of the data type, that is called for homogeneous data type. जिसे MCQ या वाइवा में पूछा गया होमोजीनियस डेटा टाइप कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए एरे. एरे कौन से कैटेगरी डेटा टाइप से? होमोजीनियस. इसके अंदर और भी मैं पॉइंट्स क्लैरिफाई करवाऊंगा, बट अभी ये इंट्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है. और मैं आपको इम्पोर्टेंट समझा दूं, एरे और स्ट्रिंग है ना, वो कंपोजिटिव डेटा टाइप से. कौन सा डेटा टाइप से आता है? कंपोजिटिव. ओके. एरे आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल डेटा. एरे का यूजफुल कहाँ पे? वेक्टर. वेक्टर का दूसरा नाम है वन डायमेंशनल, इंपॉर्टेंट. मैट्रिक्स का है टू डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल का ऐसे एक्जेक्टली नेम नहीं है. आप लोग सर 1D को वेक्टर क्यों बोलते हैं, वेक्टर को 1D क्यों बोला जाता है, 2D को मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है, मैट्रिक्स को 2D क्यों बोला जाता है, उसका पूरा डिटेल्स में आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करेंगे. एट द टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट आपको पूछा गया एरे कैसा डेटा टाइप क्लैरिफाई किया जाता है? होमोजीनियस एज वेल एज क्या बोला जाता है? कंपोजिटिव डेटा टाइप्स. हमने बेसिक या प्रिमिटिव डेटा टाइप भी लर्न किया हुआ है. आई होप सो यू आर रिमेंबर 8 डेटा टाइप्स था. ओके, डोंट वरी, इसको रिकॉल करूंगा मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. बट आपको पूछा गया एरे का टाइप्स कितने हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए 3. फर्स्ट वेक्टर जो वन डायमेंशनल है, मैट्रिक्स टू डायमेंशनल है, और मल्टी डायमेंशनल. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करते हैं वेक्टर. वेक्टर इज वन डायमेंशनल, अदरवाइज 1D. जो मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, उसके अंदर डेटा क्या स्टोर कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ द आइटम लाइक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर जो सिंगल कोड में लिखा जाता है, अदरवाइज नंबर डिजिट लाइक 10 है, 20 है. पॉइंटिंग भी यहाँ पे अलाउड है, मींस फ्लोटिंग पॉइंट भी अलाउड है. वो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाएगा. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टू डायमेंशनल. यहाँ पे देखो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करता है? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है. दैट इज कॉल्ड फॉर 2D. राइट. उसके अंदर टेबल फॉर्मेट में होता है. व्हाट इज अ टेबल? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. जैसे आपको वाइवा या एमसीक्यू में पूछा है, मैट्रिक्स मींस टू डायमेंशनल, 2D मींस टू डायमेंशनल. 2D क्या रिप्रेजेंट करता है? टेबल.
व्हाट इज अ टेबल? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। यू नो वेरी वेल रो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल फॉर्मेट। तो ये जो नोट्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एरे का, और एरे का यूज, उसका स्ट्रक्चर, एडवांटेज नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी क्लैरिफाई करके। ये पूरा सेशन ओनली फॉर इंट्रो है, और जो न्यू टेक्निकल वर्ड्स है लाइक वेक्टर, मैट्रिक्स, राइट, 1D एंड 2 डायमेंशनल, उसका ओनली फॉर मैं इंट्रो करवा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू एरे इनसाइड, उसके एडवांटेज क्या है? एरे आर यूजफुल व्हेन द सेम ऑपरेशन, दैट मींस होमोजेनियस, टू बी परफॉर्म एज अ वेरियस एलिमेंट टू द सिमिलर टाइप। उसके जैसे सेम सिमिलर टाइप होगा तभी आपके लिए एरे काम का है। ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर्ड द मेमोरी एज अ कंटिन्यूस स्टोरेज मेमोरी स्पेस। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मेमोरी किससे होगा? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मींस व्हाट? 0 1 2 3 रैंडमली नहीं आ सकता, सीक्वेंस मेंटेन करना कंपलसरी है। ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स। जैसे मैं स्टूडेंट का नाम से नहीं, रोल नंबर से, जैसे रोल नंबर है ना, वो नेम के साथ जॉइंट होता है स्टूडेंट का। सेम एरे के अंदर जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स के स्टार्ट होता है, राइट, और इंडेक्स की पोजीशन एरे के वेरिएबल के साथ है। एग्जांपल मैंने छोटा सा दिया है, एरे नेम, तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 है, बट एरे स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, उसको बोला जाता है इंडेक्स नंबर, राइट। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरे सेम ऑपरेशन करने के लिए उसकी मेमोरी कैसी होती है? कंटिन्यूस स्टोरेज स्पेस होती है, और जो उसकी मेमोरी साइज है उसको इंडेक्स पोजीशन बोला जाता है, जिसके साथ वेरिएबल जॉइंट होता है। ओके, एरे को ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए उसके टोटल 2 है, हम उसको बोला जाता है क्रिएटिंग एरे ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट है डिक्लेयर करना, सेकंड क्या है? क्रिएट एरे ऑब्जेक्ट। अगेन मैं रिपीट करो, क्रिएट एंड डिक्लेयर। नहीं समझ में आ रहा? आई नो वेरी वेल। अभी स्टार्टिंग में आपको कि यहाँ से थोड़ा सा क्लास और ऑब्जेक्ट से नया कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट तो पहले से आएगा, क्योंकि जावा है ना, ओओपी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर जावा है, C++ है, C# है, VB.NET है, .NET है, पाइथॉन्स, ये सब ओओपी पेज पे लेवल पे सपोर्ट करेगा। तो फ्यूचर में आपको ये सब लर्न करना हो तो ये इंपॉर्टेंट है। एरे कैन बी क्रिएटेड 2 वे। अभी देखो, डिक्लेयर करना, उसके प्रोसेसिंग डिफरेंट है, और उसको स्पेस देना यूजिंग व्हिच ऑपरेटर? न्यू। और न्यू है ना, वो क्या है? कीवर्ड है, जिसमें साइज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग इनिशियलाइजेशन कंटेंट द एरे, हम डायरेक्टली वैल्यू स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और न्यू ऑपरेटर से स्पेस अलोकेट कर सकते हैं। दोनों मेथड है, प्लीज इसको नोट डाउन कर दीजिए ना। अगेन रिकॉल कर लेते हैं, प्लीज इसको प्रॉपर में नोट डाउन करते जाना, एक एक स्टेप, एक एक वर्ड इसकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझाती हूँ, जिससे फ्यूचर में आपको एरे के अंदर आपको क्या क्लैरिफाई करना है, थोड़ा सा यहाँ प्रोसीजर करना। जैसे एरे इन जावा एज वेल एज सी, दोनों में सेम स्ट्रक्चर आता है, तो ये एक ध्यान रखना है। समझाता हूं, जैसे एरे, ये ए डबल ए, वो एरे के वेरिएबल्स हैं, और जो 0 लिखा है वो क्या है? एरे का इंडेक्स वैल्यू, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको पहले एरे की वैल्यू कैसे होते हैं? कंटिन्यूस होता है, वह 0 1 2 3 4 एंड 5 तक, ओके, जो इसके साथ ज्वाइंट होती है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई, 0 के अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, मींस ये डिजिट है, हो सकता है X आ सकता है कैरेक्टर, Y आ सकता है, Z आ सकता है। मैं जब भी ऐसे बोलूंगा भाई एरे इंडेक्स 3, तो आएगा क्या? X। मैं एरे इंडेक्स 5 बोलूंगा तो आएगा क्या? Z। तो उसको बोला जाता है एरे एलिमेंट। थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, इसके बाद हम और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। एरे एलिमेंट और एरे इंडेक्स, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से ऑलवेज। 1 डायमेंशनल स्टार्ट करें, उसके अंदर आपको क्लैरिफाई करके एरे विथ सिंगल डायमेंशनल, उसको क्या बोला जाता है? 1D। एग्जाम्पल, वेक्टर विच कैन सी द कलेक्शन of more than one
स्केलर वैल्यू। स्केलर मींस व्हाट, कॉलम फॉर्मेट में मिला जाता है। इंस्टेंस ऑफ द डिक्लेयरिंग द इंडिविजुअल वेरिएबल लाइक मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5। ऐसे इंडिविजुअल आप इंटीजर करके मार्क्स लाइन करोगे तो 5 लाइन आएगी। जैसे हमने पहले डबल लेंथ, डबल विड्थ, डबल हाइट ऐसा करेंगे। आप लोग इसे ऐसा नहीं करना चाहिए 5 लाइन, तो हम एक लाइन में लिख देंगे हो तो इंटीजर मार्क्स कॉमा इंटीजर मार्क्स 2 कॉमा मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5, तो फिर भी लेंथी हो ना। बट उसकी जगह पे एरे के अंदर क्या आता है, आपको सिंपल एक लाइन वर्ड लिखना है, मार्क्स ब्रैकेट के अंदर 5, हो गया आपका काम। अभी इसका मीनिंग कंप्यूटर क्या समझेगा, मार्क्स 0 ये आपको एज्यूम करना होता है, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। टोटल एरे कितना बना, साइज कितनी एरे की 5, बट स्टार्ट कहां से होता है 0 से, एंड कितना हुआ 4, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 कितना हो गया टोटल 5 हो गया। समझ में आया आपको ये? और कंटिन्यूस होना चाहिए, जिससे मैंने लिटिल बिट एरे के रूल्स आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है। तो इसको भी इंफॉर्मेशन लेते जाना, माइंड में सेट करते जाओ। एरे इंडेक्स वैल्यू कितनी है, एरे को डिक्लेयर कैसे किया है, मार्क्स 5, तो साइज कितनी हुई 5 की। कंप्यूटर इसको स्टार्ट कहां से करेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4 से। ओके, जो मेन रेड फॉन्ट हाईलाइट किया है प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना। स्टूडेंट जितना आप लाइटली ले रहे हो इतना लाइटली सब्जेक्ट को मत लेना। जावा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके बाद ही फ्यूचर में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे इसकी अभी लॉट डिमांड है एरे की, लाइक पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, ऐसे कई सारे। ये जो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कैटेगरी सी लैंग्वेज में भी लर्न करना पड़ता है, C++ और जावा के अंदर भी ये लर्न किया जाता है। और सेम कंटेंट है, सेम स्ट्रक्चर है, माइनर चेंजेस होगा वो आपको वीडियो के अंदर में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। नेक्स्ट, अभी उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, जैसे हमने 2 स्टेप लर्न किए थे, यू नो वेरी वेल, डिक्लेयर एरे ऑब्जेक्ट और क्रिएट एरे ऑब्जेक्ट। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ 1 डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं, और 1 डायमेंशनल के लिए कौन सा ब्रैकेट आता है, 1 स्क्वायर ब्रैकेट है, दिख रहा है आपको, ये 1 है। कैसे होता है सिंटेक्स के अंदर, डेटा टाइप लाइक इंटीजर, एरे नेम, ब्रैकेट आप बैक साइड भी लगा सकते हो और सेमीकोलन करना कंपलसरी, और ब्रैकेट आप आगे भी लगा सकते हो, वो आपकी विश है। जैसे आपको एरे को शूट करना है तो ब्रैकेट आप यहाँ पे बैक साइड लगा दो या एरे के नाम आगे लगा दो, बोथ आर वैलिड। प्लीज इसको नोट डाउन कर दीजिए ना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दिया है इंटीजर, तो डेटा टाइप से, एरे का नाम क्या है, मार्क्स, और ये ब्रैकेट बैक एंड साइड है। ओके, फर्स्ट ये आप ब्रैकेट आगे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे तो इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट आगे लिख दिया और मार्क्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी राइट मेथड है। ओके, और बाद में नेक्स्ट लाइन में क्या हमने किया था, यस, क्रिएट एरे इनिशियल, न्यू ऑपरेटर का यूज करके उसको क्या देना है, स्पेस देना है। मार्क्स इक्वल टू न्यू स्पेस इंटीजर 5, तो मार्क्स को टोटल साइज कितना हुआ 5 की देना पड़ा। वो कैसे देना है, इंटीजर, तो मार्क्स की साइज यहाँ पे फिक्स नहीं की थी, बट अभी साइज फिक्स हो चुके, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक जाएगी। वेरी गुड, मैंने अभी जस्ट समझा, 5 तक नहीं जाएगी, 0 to 4 ही रहेगी। टोटल 5 हो गए ना, क्योंकि आप नंबर सिस्टम काउंट करते हो 1 से, कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट करता है, ऑलवेज 0 से, इसलिए मोबाइल में 0 to 9 होता है, कीबोर्ड के अंदर नम लॉक के अंदर 0 to 9 है, जो भी डिजिट के कॉम्बिनेशन है वो 0 to 9 मेन डिजिट्स है। ओके, तो कंप्यूटर ऑलवेज 0। ऐसे भी आपको ये 2 लाइन नहीं लिखनी है, सर ये बोरिंग काम कौन करेगा, एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, लाइक इंटीजर मार्क्स इक्वल टू, तो ये भी राइट है। ओके, तो एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, विच सिंटैक्स और स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे जाता है एरे को डिक्लेयर करने की राइट स्ट्रक्चर कौन सा है। अभी यहाँ पे ब्रैकेट बैक साइड है,
पर आपकी विशेष सर मुझको पहले ऐड कर देना है तो आप ऐड कर सकते हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, एक्चुअली दोनों के बीच में स्पेस है, जॉइंट हो चुका है। ओके, तो ये भी राइट है। तो जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था, यहाँ पर भी सेम पॉइंट्स क्लैरिफाई होना चाहिए। ये नेम ऑफ द एरे इज अ मार्क्स, एरे का नाम क्या है, मार्क्स है। इट इज रिफर टू मेमोरी लोकेशन वेयर 5 इंटीजर वैल्यू आर स्टोर। कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 5। पर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 to 4 तक। टोटल कितनी एरे की साइज हुई, 5। क्लियर है इतना? ओके, चलिए उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा। इंटीजर ऑफ आईएनटी, इंटीजर को हम क्या बोला जाता है, आप तो सर अभी बोले थे एरे भी डेटा टाइप है, और कौन सी कैटेगरी डेटा टाइप से मालूम है आपको, होमोजीनियस अदरवाइज कंपोजिटिव। तो इंटीजर क्या था, वो भी डेटा टाइप है, और कौन सी कैटेगरी का डेटा टाइप से। ओके, इसके लिए जावा बेसिक जब समझा रहा था ना, तो मैंने आपको बेसिक या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लर्न किया था, याद है? और उसकी साइज कितनी थी, 4 बाइट। याद आ रहा है ऐसा? ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, नहीं होगा तो मैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन में रिकॉल करवा दूंगा। दस एरे मार्क्स रिक्वायर 4 मार्क्स, साइज कितनी है 5, बट एरे की साइज कितनी है 4। टोटल कितने बाइट का होगा, 20 बाइट कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेट करेगा। नहीं समझ में, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर क्लैरिफाई करूंगा। देखिए हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू असाइन की है, 5, तो 5 ये रहा 5। पर इंटीजर की डेटा टाइप कितनी है, तो मैंने आपको जैसे बोला 4, तो 4 × 5 कितना हुआ, 20 बाइट आपके लिए क्या करेगा, वो रिजर्व कर देगा। जैसे एग्जांपल मार्क्स 0 तो उसके अंदर 19 है, मार्क्स 1 उसके अंदर 16 है, मार्क्स 2 उसके अंदर 17 है, मार्क्स 3 65 है, मार्क्स 4 80 है। ओके, और इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 to 4। मैं 70 को कॉल करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मार्क्स 2, तो मेरे पास 70 आएगा। मैं अभी इसके साथ काम नहीं करना है, वो कहाँ पे स्टोर आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पर मैं जब 80 को बुलाना चाहता हूँ तो मैं किसको बुलाऊंगा, मार्क्स 4 को बुलाऊंगा। आई होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है एक्चुअली क्या मैं डिजाइन करवाना चाहता हूँ आपके पास से। जिसे स्टूडेंट का कॉल करने के लिए क्या होता है, रोल नंबर होता है, एनरोल नंबर होता है। मैं आपके नाम से बुलाऊं या आपके रोल नंबर से बुलाऊं, बोथ आर सेम, स्टूडेंट तो एक ही है ना, बट कॉल करने की डिफरेंट यहाँ पे। जिसे मैं अभी आपको एक्चुअल नेम से नहीं बुलाऊंगा, मैं आपके रोल नंबर से। मार्क्स इंडेक्स 0 तो 19 वैल्यू आएगी, मार्क्स 1 तो 60 आएगा, मार्क्स 2 तो 70 आएगा, थर्ड तो 65, 4 80 आएगा। क्लियर है इतना? स्मॉल एक प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, बाद में हम सब रिकॉल करेंगे। इसका जो नेम है वो सब इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद ही क्लैरिफाई करेगा। ये प्रोग्राम भी साइंटेक के अंदर ही जो टेक्स्ट एडिटर थे उसके अंदर ही टाइप करना है। बट अब मैं आपको पूछूं ये क्लास का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, array1, और ये कैपिटल है, दिख रहा है आपको? ओके, तो आप सेव कैसे करोगे, क्लास का नाम क्या है, आप बोलोगे सर इसमें तो कितने क्लास है। ऑब्जर्व कर लीजिए, हमने जावा बेसिक के अंदर पूरे प्रोग्राम में कितने क्लास किए थे, एक ही क्लास किया था। बट जब मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझा रहा था रूम और रूम डेमो वाला में, एक ही प्रोग्राम के कितने क्लास थे, 2। तब डिसाइड कैसे करना है, जो क्लास के अंदर क्या हो, मेन हो। ओके, उसके बाद जैसे हमने इनहेरिटेंस का एक मैंने बड़ा सा प्रोग्राम आपको समझाया था, याद है आपको? इसके लिए मैं बोलता हूँ जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो प्लीज सीक्वेंस मेंटेन रखना। जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था, रूम और क्लासरूम के इनसाइड 3 क्लास से एक प्रोग्राम के अंदर, एक का नाम था क्लासरूम, दूसरे का नाम था क्लासरूम एक्सटेंड रूम, इनहेरिटेंस एक्सटेंड करने के लिए, और मेन जो था उसका नाम था इनहेरिटेंस, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और हमने सेव कैसे किया था, inheritance.java से सेव किया था। इतना माइंड में सेट हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, तो बट उस नाम क्या रखेंगे, array1.java।
ओके, इतने कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसके ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर, इसको क्या बोला जाता है? स्कोप, अदरवाइज ब्लॉक या रेंज। ओके, पब्लिक मीन्स व्हाट? विजिबिलिटी है ना, 4P, राइट है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है क्लास के आगे, तो उसका मीनिंग क्या होगा? वेरी गुड स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पैकेज। पब्लिक स्टैटिक का मीनिंग क्या था? क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड डिक्लेयर करना हो तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते थे? स्टैटिक। वॉइड का मीनिंग क्या होता है? ब्लैंक, एम्प्टी। और मेन जो वो खुद एक मेथड है, उसके अंदर क्या आता है? स्ट्रिंग। देखो इसका एस कैपिटल, अभी आपको समझ में, एरे एंड स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या था? ये भी एक वन डायमेंशनल एरे ही था, पर उसकी साइज हमने डिक्लेयर नहीं की। और एस है ना, एरे का नाम था जो आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। ये आर्ग्यूमेंट कैसी थी? एरे टाइप। वो मेन की खुद एक मेथड है। ओके, उसका भी ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब देख रहे हो, एक डिक्लेयर किया है इंटीजर मार्क्स। ये क्या है? मार्क्स एरे है। क्यों? और कौन से कैटेगरी है? या वन ब्रैकेट है, तो उसको क्या बोला जाएगा? वन डायमेंशनल एरे। उसके बाद उसको स्पेस देना कंपलसरी है। कैसे स्पेस दे सकते हैं हम? तो मैंने आपको बोला था, न्यू कीवर्ड का यूज करके आप उसको क्या दे सकते हो? स्पेस दे सकते हो। आप लोग सर स्पेस देने के लिए थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। इसको बोला जाता है एरे को डिक्लेयर किया। एरे का नाम क्या है? मार्क्स। कितनी है साइज, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसको बोला जाता है डिक्लेयर अ एरे ऑब्जेक्ट, राइट है, या क्रिएट अ एरे ऑब्जेक्ट। हमने क्रिएट कर दिया, बट अभी उसको स्पेस देना हो, एरे ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई स्पेस देना हो, तो कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? कौन सा कीवर्ड है? न्यू। ओके, यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड स्पेसिफाई द साइज। तो क्या है साइज उसकी? 7। तो स्टार्ट कहां से होगा? 0 to बोलो 6 तक। क्लियर है इतना? ओके, अभी कंपलसरी आपको यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा 7 तक जाने के लिए। 4 का मीनिंग क्या है? लूप है। कौन से लेवल का लूप है? एंट्री या एग्जिट, प्री या पोस्ट? बोलोगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, इसके लिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था। जो बेसिक है ना, वो नेक्स्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर काम आएगा। जावा बेसिक, ओपी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वो वापस अभी एरे के अंदर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कई सारे ऑपरेटर्स को कॉम्बिनेशन किया है। ये सिंपल एक प्रोग्राम है। एरे मैक्सिमम यूज किया जाता है प्रोग्राम डिजाइन करने के टाइम। इसके लिए उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। 4 एक लूप है, पर कौन सा है? एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का दूसरा नाम क्या था? प्री कंट्रोल। इंटीजर i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में? 0। स्टार्ट कहां से करना है? 0 से। ओके, यहाँ पे इक्वल टू है। इक्वल टू को क्या बोला जाता है? असाइनमेंट। सेमीकोलन, तो ये एक्सप्रेशन 1 हुआ। सेकंड एक्सप्रेशन है जो एंडिंग कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। 0 ग्रेटर देन 7, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप घूमना चाहिए। और i प्लस प्लस, ये कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री या पोस्ट? भूल गए ना? इसके लिए मैं बोलूँ आगे वाले जो वीडियोज मैंने आपको डिजाइन किया था, वो वीडियो वापस रिफर करना पड़ेगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा i प्लस प्लस से क्या होता है। ये क्या है? इंक्रीमेंट है, पर कौन सा है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो स्टार्टिंग में एरे की जो वैल्यू है वो 0 ही होगी, बाद में एक बार रोटेशन होके आएगा। ओके, जब तक ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। 0 लेस देन 7, कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई, तो वो लूप के अंदर जाएगा, ए ब्रैकेट के अंदर। और उसके अंदर क्या लिखा है? सिस्टम का एस क्या होना चाहिए? कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मार्क्स डबल कोट के अंदर है ना, तो ये डिस्प्ले हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्क्स 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 कि लूप है ना, लूप के अंदर जो भी लिखोगे वो रोटेशन होगा। प्लस ये कॉन्केट है आई, तो आई की वैल्यू क्या मीन्स व्हाट? इंडेक्स नंबर है। तो वो कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। कहां तक जाएगा? एंडिंग कहां तक किया है? 7 तक, बट एक्चुअली 7 हो चुका है। ये किसका है? इसका। इज वो क्या है?
अभी देखो इज मैंने लिखा कितनी बार है, 1 टाइम, रिपीट कितनी बार हो रहा है, बोलो 6 टाइम, और मार्क्स इक्वल टू आई। और यहाँ पे आप 0 देखोगे, उसकी कोई भी वैल्यू अभी मैंने मार्क्स के अंदर एंटर नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट उसका आंसर क्या आएगा, 0। अब लोग इसे 0 क्यों है, तो मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर बोला था, यहाँ पे इसकी जगह पे फ्लॉट लिखता तो आंसर क्या आएगा, 0.0। और मैंने इंटीजर लिखा है तो इंटीजर के अंदर क्या होता है, 0 ही आएगा। आई होप सो ये प्रोग्राम माइंड में सेट हो चुका है। स्टूडेंट अगेन में रिपीट करो, ये कंपलसरी प्रोग्राम आपको नोट डाउन करना है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। जितना इजीली आपको दिख रहा है इतना इजीली नहीं मैं ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ, इसके लिए स्मॉल इजी प्रोग्राम में अभी आपको स्टडी करवा रहा हूँ। ओके, 1 डायमेंशनल हो तो 1D के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, एक फॉर लूप यूज करना है। यहाँ पे ये फ्री स्टेटमेंट है, प्लस हो गया। आपको ये सेंटेंस कितनी बार लिखा हमने, 1 टाइम। आउटपुट के अंदर कितनी बार डिस्प्ले हो रहा है, 7 टाइम। ओके, और कंपाइल करके एग्जिट कोड 0 लाना है। ओके, मैंने सब क्लीन कर दिया प्रॉपर। तो अगेन वापस एक बार रिफर कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, नोट डाउन करना। हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप ये पूरा नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर, जिससे फ्यूचर में कभी भी एरे को कंसेप्ट आपको लर्न करना हो, क्योंकि 1 डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट जितना क्लियर होगा इतना ही नेक्स्ट जो है हमारा 2D उसके फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे। और बाद में हम कंपैरिजन भी करेंगे और उसका थियरी और प्रैक्टिकल साइंटिक में भी परफॉर्म करेंगे। क्लियर इतना? इसमें कोई क्वेरी कंफ्यूजन हो तो पर्सनली आप मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, 1 डायमेंशनल के अंदर एक एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे एज अ इंडिविजुअल वेरिएबल दैट कैन बी रिफर एज अ इंडेक्स। और इंडेक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। लाइक वेरिएबल्स चेंज द वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है ना। इंटीजर x इक्वल टू क्या लिखा था, 10। बाद में वापस हम इंटीजर x इक्वल टू 20 भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, ये वो उसका मेन यूज। यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट मींस व्हाट, वैल्यू इक्वल टू हमने यूज किया ना, तो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट से होगा। वी कैन परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन इन एरे, कई सारे ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम क्लैरिफाई करके। फॉर एग्जांपल, कंपेयर करना हो, 2 अल्फाबेटों को कैसे कंपेयर करते हैं, सेम यहाँ पर भी कंपेयर करना हो तब एरे यूज किया। कॉपी ऑल द एलिमेंट, जैसे कट कॉपी पेस्ट करते हो ना आप, ओके, तभी यूज किए थे 1 एरे टू अनदर। सर्चिंग करना हो, कोई भी फॉन्ट को क्लैरिफाई को क्या करना है, सर्च करना। और लास्ट 1 सॉर्टिंग करना, मींस अरेंज करना। आपको पूछा गया 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो, कंपेयर करना, कॉपी करना, सर्च करना एंड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है, अरेंज द डेटा, अरेंज द एलिमेंट लाइक E to Z और Z to A, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। प्लीज इसको भी नोट डाउन करिएगा। ओके, जो रेड फॉन्ट है, ओके, जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो आपके लिए वाइवा और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक फंडामेंटल जितना क्लियर होगा इतना ही आपको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और स्ट्रिंग के अंदर कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट, for the all such operation we can produce, otherwise we can various static method। ऐसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मेथड थी, जब मैंने आपको HTML का यूज करके फॉर्म बनाना सिखाया था, कंपोजर का सॉफ्टवेयर यूज करके, तब भी मेथड आई थी। और यहाँ पे एक नया है, स्टैटिक मेथड प्रोवाइड जावा। तो कौन सा है, आपको कौन से ऑपरेशन करना हो, सर्चिंग करना हो, सॉर्टिंग करना हो, यस, इसके अलावा फाइंडिंग करना हो, कई सारे ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए 2 है, मेथड सॉर्ट, मेथड फिल, जावा यूटिल एरे क्लास। कौन सा है, जावा यूटिल एरे क्लास। रेफरेंस बुक के अंदर से रिफर करोगे तो एक अच्छा सा प्रोग्राम आपको क्लैरिफाई किया है,
और समझाया हुआ है, जो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं भी आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल हम साइंटिफिक के अंदर टाइप करेंगे, बट उसमें टाइम आपका वेस्ट ना हो जाए और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मेरा मेन फोकस यहाँ पे वीडियो के थ्रू, आप वीडियो को पोस्ट करके बाद में प्रैक्टिकल भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो इसीलिए पहले थियरी फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा और पूरे सेशन पहले ओओपी के कंसेप्ट स्टडी करिए, उसके बाद ही वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही जावा के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए। जो भी उसके सेशन है, जो भी वीडियो है, वो कंप्लीट होने के बाद ही आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के इनहेरिटेंस, अनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो 4P के मैंने कंसेप्ट समझाया था, प्राइवेट लिखने से वेरिएबल की लिमिटेशन है वो क्या होती है, इनकेस प्राइवेट यूज करना हो तो गेटर और सेटर जैसी मेथड भी है, वो भी हमने क्लैरिफाई किया। उसके बाद ही आपको एरे के वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, ओके, कि आपको सेम जैसा दिखेगा। एक्चुअली वो सब सेम नहीं है, प्रोग्राम भी सेम नहीं था, सबके अंदर नए नए कंसेप्ट है। इन जावा एरे इज ट्रेड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एरे क्लास। कौन सा एरे के क्लास है? जावा यूटिल एरे क्लास। उसके अंदर आप सॉर्टिंग, फाइंडिंग, सर्चिंग, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। टू द सर्चिंग द एलिमेंट एरे, जावा क्लास प्रोवाइड द बाइनरी सर्च। You know very well what is the meaning of the binary 0 और 1। तो ये शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरे 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के पॉइंट्स क्लैरिफाई करूंगा। अगेन मैं आपको इसके अंदर रिकॉल करवा देता हूँ। 1 डायमेंशनल का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर, जिसमें कॉलम स्ट्रक्चर में होता है। एरे को यूज करने के लिए पहले डिक्लेयर और क्रिएट करने के बाद उसको स्पेस देने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद ही, और एरे के अंदर कितने ब्रैकेट आते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल। और उसकी एरे के इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। आई होप सो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, इसमें कोई क्वेरी नहीं होगी। तो यहाँ पे और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं 2D और साथ में 1 डायमेंशनल को याद कैसे रखेंगे, बाद में कंपेयर करके पूरा स्ट्रक्चर भी क्लैरिफाई करवाऊंगा। प्लीज ये सबको पॉइंट्स नोट डाउन भी करते जाना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।